नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप का वर्णन सुनिए आप लोग। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवारी करती हैं, जो चतुर्भुजा हैं। उनकी दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती हैं। माँ एक भुजा में वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। जाने नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, भोग, रंग, पुष्प, मंत्र एवं आरती। माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प व रंग है। माता कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए, अत्यंत शुभ माना गया है। माता कात्यायनी का भोग प्रिय क्या है, चलिए सुनते हैं। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। माता कात्यायनी को यानी शहद सबसे ज़्यादा प्रिय है। उनको भोग में शहद जरूर रखना चाहिए और 5 तरह के फल रखने चाहिए। अगर आपके पास 5 तरह की नहीं व्यवस्था है तो मौसमी फल यानी समय के अनुसार मौसम के हिसाब से जो फल मिल रहा है उसको माता कात्यायनी को आप समर्पित करिए। माता कात्यायनी शादी विवाह में जो अड़चनें आती हैं उनको दूर करती हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से, माता कात्यायनी के व्रत करने से जिस कन्या और लड़के के विवाह में अड़चनें आती हैं तो वो माता कात्यायनी के व्रत को धारण जरूर करें। शास्त्रों की माने तो माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली हर एक अड़चनें दूर होती हैं, गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है, शत्रुओं का भय समाप्त होता है, सेहत संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ कात्यायनी का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूपों में से छठे रूप हैं, यानी छठवीं शक्ति हैं। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता कात्यायनी ने ही महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों में शक्ति का संचार बढ़ता है और वे अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग्य बनते हैं। माँ कात्यायनी को लाल रंग पसंद है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों जन्म के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा आप लोग श्रवण करें। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री रूप में माँ भगवती प्राप्त हो। माँ ने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माँ के इस रूप को कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है।
इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्य नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो कन्याओं को अच्छे घर और वर मिलने का वरदान देते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऐसे मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से घर में जीवन में सकारात्मक बनी रहती है। इसका अलावा ऐसा भी कहा गया है कि माँ कात्यायनी की पूजा के बाद उनकी व्रत कथा का श्रवण करने या पाठ करने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो जानकारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।